नाजरीन ग्रामी 8 अप्रैल का सूरज गिरहण दुनिया के खात्मे की बड़ी इलामत समझा जा रहा है। ये सूरज गिरहण दुनिया भर को उल्टा कर रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई पूरी होने जा रही है। नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े ही मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज गिरहण की पेशगोई की गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज गिरहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया के 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया। और अगर इस तरह का सूरज गिरहण दोबारा हुआ भी तो वो कम अज कम 400 साल बाद होगा। इस सूरज गिरहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज गिरहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमरीका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त जल्जले के लिए हॉटस्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉटस्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात जल्जले के लिए इंतहाई मौजू तरीन है और इन मकामात के नतीजे से गुजरने वाली जल्जलों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्निकी प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जल्जला बड़ी शदीद नोयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोझ करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में होने वाला सूरज गिरहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज गिरहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा होगा और इस हवाले से हम पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुके हैं कि ये सूरज गिरहण बड़ा ही खौफनाक होगा और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज गिरहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तजिए से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत मुकम्मल सूरज गिरहण वाक़े होगा और इस सूरज गिरहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। इस आवाज के मुआखिज का पता किसी भी तरह नहीं लगाया जा सकेगा। यह आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजानुल मुबारक में जल्जलों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं जल्जलों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके कुछ अरसा बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज गिरहण वाक़े होने वाला है और ये सूरज गिरहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा हो रहा है। अब अगर इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजानुल मुबारक में वाक़े होने वाला ये सूरज गिरहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज गिरहण है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज गिरहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक बेदर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बिसात भी उलटने वाली है। अगर ये वही सूरज गिरहण है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक को बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई रूप समझेंगे और इसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान तो डगमगा जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो वो भी अपनी नोयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज गिरहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की थी। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त जल्जलों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर जल्जला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ अमेरिका में आने वाले जल्जलों की तफसील है, जबकि इस सूरज गिरहण के नतीजे में दुनिया भर में जल्जले आ सकते हैं। अमेरिकी माहिरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तफ्शीश का शिकार है और इनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन जल्जलों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी तौर पर गलत साबित नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी और रमजान के बारे में इस हदीस में बात की गई हो या फिर वो कोई और रमजान हो, अलबत्ता जिस रमजान में भी सूरज गिरहण और जल्जलों के वाकयात इकट्ठे होंगे वही रमजान इस हवाले से बेहद अहमियत का हामिल होगा। सूरज गिरहण के मामले में ये
जानना बेहद जरूरी है कि जब सूरज गिरहण होता है तो दरअसल चांद जमीन के और सूरज के दरमियान आ जाता है। जमीन और सूरज के दरमियान में आने की वजह से जमीन इस लकीर के एक सिरे पे, जबकि चांद सूरज की एक ही सीध में दूसरे सिरे पर होते हैं। चांद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नजर नहीं आता और इस मंजर को सूरज गिरहण का नाम दिया जाता है। जब सूरज और चांद एक ही लकीर में एक तरफ हो जाएं और जमीन दूसरी तरफ, तो सूरज और चांद की कशिश शकल इकट्ठी होकर जमीन पर मौजूद समंदरों पर गहरा असर डालती है और हाई और लो वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें हम मद्दो जज़र के नाम से जानते हैं। इस हवाले से ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि जमीन पर असर अंदाज होने वाली चांद और सूरज की ये मुश्तरका कशिश शकल महज पानी पर ही असर अंदाज नहीं होती, बल्कि ये जमीन की चट्टानों के साथ साथ जमीन के मरकज में मौजूद माया लावे को खोलते हुए आतिश फिशानी महकमा पर भी असर अंदाज होती है। और यही वजह है कि जब ऐसा सूरज गिरहण हो तो दुनिया भर में कई जगहों पर ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ जाते हैं, खास तौर पर जमीन का वो हिस्सा जो सूरज गिरहण के दौरान चांद और सूरज की तरफ हो। इस हिस्से में ज़लज़लों की कसरत हो सकती है। चांद और सूरज की इकट्ठी कशिश शकल जमीन की तन्नों में मौजूद लावे को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे जमीन की टेक्निकी प्लेट्स आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। ये सूरज गिरहण कई मिनट तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमरीकी माहिरीन इस हवाले से बेहद तशवीश का शिकार हैं। ये सूरज गिरहण न सिर्फ कुदरती मजहब बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम भी साबित हो सकता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई इस रमजान मुबारक के बारे में थी, तो फिर इस रमजान का इख्तिताम दुनिया भर में कुदरती आफात का पैगाम लाने वाला है और इस सूरज गिरहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़लों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर मजीद करीब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन कुदरती आफात से महफूज रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे। इसके साथ साथ हमें हक को बातिल की जंग में हक के साथ और बातिल के खिलाफ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।